तो एपिसोड की स्टार्टिंग में नारुतो कहता है मुझे तुम्हारी कहानियां सुननी है, उसके बाद ही मैं अपना जवाब दूंगा। फिर पेन कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें हमारे दर्द के बारे में सब कुछ बताता हूँ। मेरा पहला दर्द जब मेरे माता पिता मारे गए थे और हमारा विलेज एक युद्ध का मैदान बना हुआ था। फिर हम देखते हैं नागाटो और उसके माता पिता को जो अपने घर में छिपे हुए थे और बाहर कुछ शिनोबी की आवाज आ रही थी, जिसके बाद वो तीनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नागाटो से एक गमला गिर जाता है और वो शिनोबी उन्हें देख लेते हैं। तभी नागाटो के माता पिता उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उन दोनों को मार देते हैं। वहीं नागाटो काफी ज्यादा डर चुका था और वो रोने लगता है। फिर वो दोनों नागाटो को देखते हैं और उन्हें पता चलता है ये कोई दुश्मन नहीं थे। और उनमें से एक शिनोबी कहता है हमें माफ करना, हमें नहीं पता था तुम कोई शिनोबी नहीं हो। फिर नागाटो उनका हेडबैंड देखता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है तो सभी लोग वहाँ पर मरे पड़े थे। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नागाटो कहता है मेरे पेरेंट्स मारे गए, वो भी तुम्हारे विलेज के शिनोबी के हाथों। उस दिन मुझे दर्द का एहसास हुआ और मेरा वो दर्द नफरत में बदल गया। फिर हम देखते हैं नागाटो अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और वो चलते चलते रास्ते में गिर जाता है। तभी उसे एक डॉग आकर चाटने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों गुफा में बैठे हुए थे। उन दोनों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो वो घर घर जाकर सबसे खाना मांगने लगते हैं, लेकिन सब उन्हें मना कर देते हैं और विलेज के आखिरी घर से भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर नागाटो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो खिड़की में से देखता है उनके पास काफी सारा ब्रेड पड़ा हुआ था, लेकिन वो लोग फिर भी उसे देना नहीं चाह रहे थे। जिसके बाद नागाटो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। अब वो और नहीं चल सकता था और वो सोच रहा था शायद अब वो मरने वाला है। तभी कोनान वहाँ पर आकर उसे एक ब्रेड देती है और नागाटो उसमें से आधा ब्रेड अपने डॉग को दे देता है। ये देखकर कोनान बहुत खुश हो जाती है और नागाटो को अपने साथ ले जाती है। वहीं याहिको कहता है अब ये कौन है कोनान? तो कोनान कहती है ये भूख से मरने वाला था तो मैं इसे अपने साथ ले आई। फिर याहिको उसका नाम पूछता है। प्रेजेंट में नागाटो कहता है और उस दिन मैं इन लोगों से मिला, जिसके बाद मैं इनके ही साथ रहने लगा। फिर पास्ट में हम देखते हैं उन लोगों के पास बहुत सारा खाना था और याहिको कहता है अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारा काम करना होगा, तुम्हें खाना चुराना पड़ेगा। फिर नागाटो कहता है लेकिन ये तो गलत है। तो याहिको कहता है ये बहुत ही मुश्किल वक्त है, हमसे जो होगा हम वो करेंगे जीने के लिए, तुम समझ गए। कुछ देर बाद हम देखते हैं नागाटो और कोनान एक शॉप से खाना मांग रहे थे और पीछे से याहिको उसका खाना चुराकर भाग जाता है। फिर याहिको एक वाटरमेलन चुराकर भाग रहा था, लेकिन शॉपकीपर उसे पकड़ लेते हैं और उसे कचरे में फेंक देते हैं। फिर हम देखते हैं याहिको कहता है फिक्र मत करो, कभी कभी ऐसा होता है। वैसे तुम्हारा सपना क्या है नागाटो? तुम हमेशा तो ऐसे नहीं रह सकते। मैं तो इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, अगर मैं इस दुनिया पर राज करूंगा तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। तभी वहाँ पर एक कुनाई गिरता है और एक धमाका हो जाता है। याहिको कहता है तुम सब ठीक हो? और वो देखता है हांजो और जिराया सेंसे लड़ रहे थे, लेकिन हम देखते हैं नागाटो का डॉग मर चुका था। तो याहिको सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं नागाटो रो रहा था और याहिको कहता है आखिर ये दुनिया ऐसी क्यों है? अगर ये जंग खत्म नहीं होगी तो मैं खत्म कर दूंगा। फिर हम देखते हैं वो उस डॉग को दफना रहे थे। नागाटो बहुत ज्यादा रोए जा रहा था तो याहिको कहता है रोने से कुछ नहीं होगा नागाटो, मैं इस नेशन को बदल कर रख दूंगा, हम लोग निंजुत्सु सीखेंगे। थोड़ी देर बाद वो जाने की तैयारी कर रहे थे और वो अपना सारा खाना उन्हें वापस कर देते हैं जिनसे उन्होंने चुराया था। फिर वो लोग जाने लगते हैं और याहिको कहता है अपना मास्क मत हटाना, यहाँ पर बहुत जहरीली गैसें हैं। तभी उन्हें एक आदमी पड़ा हुआ मिलता है। नागाटो उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन उसे याहिको रोकता है और एक पत्थर फेंक कर मारता है और वहाँ पर धमाका हो जाता है। वहाँ किसी ने ट्रैप बिछाकर रखा हुआ था। अगली सुबह वो लोग फिर से निकल जाते हैं और वो जंग के मैदान के और भी अंदर घुसते जा रहे थे। तभी याहिको देखता है ऊपर से उन लोगों पर अटैक हो रहा था, लेकिन नागाटो का रिनेगान एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से वो बच जाते हैं, लेकिन वो सभी नदी में गिर जाते हैं। कुछ देर बाद वो याहिको को उठा रहे थे और वो कहते हैं याहिको हमने उन्हें ढूंढ लिया है। उन तीनों ने जिराया सेंसे को ढूंढ लिया था और वो उनसे निंजुत्सु सीखने के लिए पूछ रहे थे। जिसके बाद जिराया सेंसे कुछ दिन के लिए वहाँ पर रुक जाते हैं और उन्हें निंजुत्सु सिखाने लगते हैं। फिर नागाटो कहता है जिराया सेंसे हमें निंजुत्सु इसलिए सिखा रहे थे ताकि हम खुद की रक्षा कर सकें, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने हमें इसलिए सिखाया ताकि मैं अपने रिनेगान पर काबू कर पाऊं। मुझे अपनी ताकत से डर लगता था कहीं मैं किसी को चोट ना पहुंचा दूं, लेकिन जिराया सेंसे ने मुझे उस डर से बाहर निकाला। फिर हम देखते हैं नागाटो बैठा हुआ उस दिन के बारे में सोच रहा था जब दो शिनोबी ने याहिको पर अटैक किया था और नागाटो ने उन दोनों को अपने रिनेगान से मार दिया था। तभी जिराया सेंसे वहाँ पर आते हैं और कहते हैं क्या तुम
उस दिन के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो? फिर नागाटो कहता है, नफरत मुझे पागल बना देती है और उसकी वजह से मैंने किसी की जान ले ली। मैं जानता हूँ ये गलत है। फिर जिराया सेंसे कहते हैं, नागाटो मुझे नहीं पता तुमने सही किया या गलत, लेकिन आज तुम्हारी वजह से याहिको जिंदा है। जब तुम्हें कोई चोट पहुंचाता है तो तुम उससे नफरत करने लगते हो, लेकिन जब तुम किसी और को चोट पहुंचाते हो तो तुम खुद से नफरत करने लगते हो। फिर नागाटो कहता है, मैं बस उन दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, चाहे जो हो जाए। आप क्या चाहते हो सेंसे? फिर जिराया कहते हैं, इस दुनिया में बहुत नफरत है और जंग होती रहती है। मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ और सच्ची शांति का अर्थ ढूंढना चाहता हूँ। फिर जिराया बताते हैं, एक समय पर सिर्फ जंग होती रहती थी, फिर एक आदमी आया और उसने कोशिश की जंग को खत्म करने की। उनके पास भी तुम्हारे जैसा रिनेगान था और उनका नाम था द सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स। उन्हें विश्वास था एक न एक दिन लोग इस दुनिया में शांति से जरूर रहेंगे और मुझे लगता है तुम उनका पुनर्जन्म हो। फिर नागाटो बताता है, जिराया सेंसे ने मुझ पर भरोसा किया और वापस चले गए, जिसके बाद हमने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और याहिको को उसका लीडर बनाया। फिर हांजो को हमारे बारे में पता चला और वो भी चाहता था हमारा इस्तेमाल करके जंग खत्म हो जाए। हमने उनके साथ डील की, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी, उसकी वजह से याहिको मारा गया। ये सुनकर नारुतो भी चौंक जाता है और वो पूछता है, उसके बाद क्या हुआ? फिर नागाटो बताता है, हांजो ने एक ट्रैप बिछाया था, उसे पता था हम रेन ब्रिज में बहुत पॉपुलर हैं, तो अगले दिन जहाँ पर डील होनी थी वहाँ पर उसके लोग और हिडन लीफ प्लेज के आनबू ब्लैक ओप्स आ गए और उसने लीफ प्लेज के डांजो के साथ भी हाथ मिला लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं हांजो ने कोनान को पकड़ रखा था और वो कहता है, तुम लाल बाल वाले लड़के अपने लीडर को मार दो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें और इस लड़की को छोड़ दूंगा। फिर याहिको कहता है, नागाटो जल्दी मार दो मुझे। जिसके बाद नागाटो कुनाई उठा लेता है और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था, वो बहुत तेजी से सांसें ले रहा था। तभी याहिको अचानक से उसके पास आ जाता है और याहिको वहीं पर मर चुका था, लेकिन हांजो फिर भी अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। सभी लोग नागाटो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन नागाटो अपने रिनेगान की मदद से बच जाता है। फिर नागाटो ऊपर जंप करता है कोनान को बचाने के लिए। हांजो ये देखकर पीछे हट जाता है और नागाटो के पैर पर बहुत सारे पेपर बॉम्ब चिपक जाते हैं। फिर वहाँ पर एक धमाका हो जाता है, लेकिन नागाटो को कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर डांजो कहता है, बहुत बढ़िया, तुम मेरे फायर स्टाइल जुत्सु से भी बच गए, तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो। फिर सभी लोग नागाटो पर अटैक करने लगते हैं और नागाटो एक गैटो स्टैचू समन करता है और वो सभी लोगों को मारने लगता है। फिर हम देखते हैं उस स्टैचू में से रोड निकलते हैं और वो रोड नागाटो के अंदर चले जाते हैं और वो स्टैचू उसका चाकरा एब्सॉर्ब करने लगता है। तभी हम देखते हैं उस स्टैचू में से एक ड्रैगन निकलता है और वो ड्रैगन जिसे भी टच कर रहा था उसकी आत्मा को बाहर निकाल रहा था। फिर वो ड्रैगन हांजो के पास जाता है, लेकिन हांजो टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके वहाँ से भाग जाता है। फिर नागाटो कहता है, मैं याहिको को बहुत चाहता था और उसके जाने के बाद वो मेरा दूसरा दर्द बन गया। याहिको के मरने के बाद मैंने उसकी जगह ले ली, जिसके बाद हमारे काफी लोग मारे गए। लैंड ऑफ फायर ने तुम्हारे विलेज को पैसे दिए ताकि वो जंग कर सके। लैंड ऑफ फायर के लोगों को ये बात पता था, लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि यही शांति है। जब तक इस दुनिया में इंसानियत रहेगी तब तक नफरत भी रहेगी, सच्ची शांति कभी नहीं आने वाली। जिराया सेंसे जो भी कहते थे वो सब बकवास था। मैंने अपनी कहानी बता दी है, अब तुम्हारी बारी है जवाब देने की।